तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बोलता है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल। टेबल से आपने ये फाइंड आउट करना है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। एक हाईएस्ट बता दीजिए, एक लोएस्ट बता दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, एक मीडियम बता दो जिसकी हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, एक मीडियम बता दो जिसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। देखिए, जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, आपने याद रखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है बात का। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, मीनिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है बात। ओके, तो अगर आपको देखना है लोएस्ट, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, उतना ही ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम ही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका, पहले लोएस्ट निकालते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, टेबल में देखिए ये लिखा एयर का, आइस का, वाटर का, सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है यहाँ इसके सामने सामने। ठीक है, आप मुझे बताइए सबसे कम वैल्यू किसकी है, आप खुद ही सोचिए। टेबल को देखिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके एक बार बताइए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। तो भाई एयर का है। किसका है, एयर का है। एयर का सबसे कम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम। मैंने बोला ना आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम ही होगी। तो आप क्या बोलोगे, इसका सबसे कम है ना, तो एयर क्या होगा, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। भाई कौन सा होगा, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, एयर। तो डायमंड देखिए सबसे ज़्यादा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा ही ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। कितना इजी क्वेश्चन है। तो भाई हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन आ गया, कौन आ गया, डायमंड। और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन आ गया, एयर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, आपने लोएस्ट भी बता दिया और हाईएस्ट भी बता दिया। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन होते हैं, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, अब ये बात आपने लिखनी भी है आगे। क्या लिखनी है, ये देखो कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड विद किसके साथ, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के साथ, है ना। डायरेक्टली रिलेटेड था कि नहीं था। ओके, तो ए मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसका ज़्यादा होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी ज़्यादा ही होगी ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट होगी। अगर हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हाईएस्ट ही ऑप्टिकल डेंसिटी है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होगा, जिसकी कम होगी, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी कम ही ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टेबल दैट डायमंड एंड एयर रिस्पेक्टिवली हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई डायमंड का क्या है, हाईएस्ट है, और एयर का क्या है, लोएस्ट है। तो अगर डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, आगे लिखा भी हुआ है। देयरफॉर डायमंड हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और एयर का क्या था, एयर का था लोएस्ट था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर की क्या होगी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो लिखा हुआ है एयर हैज़ द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। पूरा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, हर बात बता दी गई हुई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है यू आर गिवन, आपको क्या क्या गिवन है, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको तीन चीजें गिवन गई हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें लाइट सबसे जल्दी जाएगी, फास्टेस्ट जाएगी। ठीक है, यूज दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। आपको टेबल दिया गया हुआ है, इसको यूज करके बताइए। मैं आपको पहले बताता हूँ एक रिलेशन, एक और रिलेशन बताने वाला हूँ। भाई आपको याद रखना है कि भाई ये तो आपको पता ही होगा कि रिफ्रैक्टिवनेस किसके इक्वल होता था, बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो होता था ना। ऊपर क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीनिंग एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीनिंग मीडियम जो भी दिए गए हैं, चाहे किस में होगा आपके पास, वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, जो भी होगा मीडियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अभी आपने ये लेसन फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार। n इज इक्वल टू सी वाई बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, ये देखो आंसर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो एन एम लिखा है छोटा सा। एम का मीनिंग क्या है कि मीडियम बताना आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है, अगर एम लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। तो एन इज इक्वल टू किसके को आ गया, सी वाई बी, तो मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू सी वाई बी। अब ये बी यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, एन यहाँ कर दो, तो क्या बन जाएगा, बी आएगा, बी इज इक्वल टू सी वाई एन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
B इज इक्वल टू CYN, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। फिर आपको तो C कांस्टेंट था ना, C तो हर जगह वैल्यू सेम रहती है, पता है ना C की वैल्यू क्या होती है बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद आया। तो ये तो सबकी वैल्यू सेम है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आपको इसको कांस्टेंट ले लेना है, आपको यहाँ पे बन जाएगा B इज इक्वल टू 1/n, मीनिंग आपका प्रोपोर्शनल क्या आ गया, B किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/n। भाई ये B क्या है, B है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और N क्या है, N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो दोनों को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं लग रहे हैं, है ना, ये सामने सामने तो नहीं है, B ऊपर है और N नीचे है। इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता भी होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बात का। ओके, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो आ गए, इसका मीनिंग पता क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर स्पीड ज़्यादा है ना, अगर स्पीड ज़्यादा है ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपने बतानी थी फास्टेस्ट किस में है, तो अगर फास्टेस्ट बतानी है ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको 3 चीज़ें दी गई थी कि नहीं दी गई थी, बताइए क्वेश्चन में क्या दिया गया था। एक दिया था वाटर, सॉरी एक दिया था कैरोसिन, एक दिया था टर्पेंटाइन, एक दिया था वाटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए क्या लिख देता हूँ, एक दिया कैरोसिन, एक दिया टर्पेंटाइन, एक दिया वाटर। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। अब बताइए कैरोसिन का क्या दिया था, कैरोसिन का दिया था 1.44, फिर दिया था वाटर का 1.33, टर्पेंटाइन का दिया था 1.47, ठीक है। जिसका भी सबसे कम होगा ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बताइए इन तीनों में से सबसे कम कौन है, वाटर है ना, कौन है, वाटर है, तो वाटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ओके, अब इन दोनों में से कम कौन है, 1.47 है या 1.44 है, बताइए कौन सा छोटा है, बोलिए 1.44। तो वाटर से ऊपर आएगा कैरोसिन और उससे ऊपर क्या जाएगा, टर्पेंटाइन, ठीक है बात का। मतलब कि उल्टा चल जाना है आपने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज़्यादा, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। चलिए, तो आपका क्या रिलेशन बना, पहले क्या आया वाटर, फिर क्या आया कैरोसिन, फिर क्या आया टर्पेंटाइन आया। अब आंसर में क्या लिखोगे कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन दैट लाइट विल ट्रेवल द स्लोएस्ट इन द मटेरियल। सबसे कम किस में जाएगी, आप बताइए सबसे कम किस में जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और सबसे फास्टेस्ट किस में जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। ये उल्टा ही तो था ना रिलेशन इसका, है ना, 1/b, या b प्रोपोर्शनल 1/n भी लिख सकते हो। अगर ये स्लोएस्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। तो ओके, विच हैव द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, अगर स्लोएस्ट है, अगर स्लोएस्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। एंड ट्रैवल दी फास्टेस्ट, अगर स्पीड ज़्यादा है, अगर फास्टेस्ट है ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। कितना इजी है ना। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल, टेबल से ये मिला कि भाई कैरोसिन टर्पेंटाइन और वाटर का ये था आपके पास, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर आप मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन आया, कौन आया भाई, वाटर आया ना सबसे बड़ा। तो भाई आप आंसर में क्या लिखोगे, लाइट ट्रेवल दी फास्टेस्ट, फास्टेस्ट पूछी थी, ठीक है, किसमें, वाटर में, आंसर वाटर हो गया। कितना ईजी है। अगर आपसे पूछ लेता सबसे स्लोएस्ट किस में जाएगी, अगस्त पूछ लेता सबसे स्लोएस्ट किस में जाएगी, ये लेसन याद कीजिए, सबसे कम तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो बताइए वाटर का था, कैरोसिन का था, टर्पेंटाइन का था, ये रहा वाटर का, ये रहा कैरोसिन का, और ये रहा टर्पेंटाइन का। तो टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा है, 1.47 है। अगर सबसे ज़्यादा है तो उसमें स्पीड सबसे कम होगी, तो टर्पेंटाइन सबसे कम होगा। तो देखो आंसर में टर्पेंटाइन सबसे कम ही लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।